थी, अपने पैसों से थी ना, मदरसे के पैसों से नहीं थी, जमीनों की आमदन आती थी, खाते थे। सुबह हजरत का नाश्ता होता था, 2 हाफ फ्राई अंडे, हाफ बॉइल्ड अंडे, सेब लाजमी, जब सेब का मौसम खत्म होता टोरंटो से सेब आते थे उनके लिए, और बादाम और ये भुने हुए चने, ये लाजमी उनकी खुराक का हिस्सा। फिर शहद, और फिर रात को भी अक्सर प्रोटीन वाली चीजें खाते थे, चिकन वगैरह। बहुत बहुत खानदानी खुराक थी हजरत की, और बड़े स्टैंडर्ड की खुराक थी। हम क्या खाते थे मदरसे में? डेली दाल, एक दिन गोश्त बनता था मुर्गी का, उसमें भी एक दफा तलबा की बोटियों पे लड़ाई हुई तो 40 दिन के लिए बोटियां बंद, खाली शोरबा पड़ेगा। हकीकत। अब बताओ, हमें गुस्सा नहीं आएगा? हजरत आप तो ये खा रहे हो और हमें ये, तो हमारा क्या करना? कोई बात नहीं भाई, जितना अल्लाह ने दिया खाओ, तो मुझे जो अल्लाह ने दिया तो मैं उस हिसाब से खाऊंगा। कभी मेरा मूड हुआ तो तुम्हें खिला दूंगा, कभी दावत कर देते थे। तो ये मिजाज बनाएगा भाई, दूसरे की दौलत तो उसके लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी है। अब ये नहीं कि हजरत कंजूस थे, ना ना ना, कंजूस नहीं थे हजरत, सिर्फ खुराक पे टाइट खर्च करते थे, बाकी दौलत की ढेर लगे हुए हमने हजरत के सामने देखे हैं। अपना महीने का खर्चा निकाला, सेब अंडे मंडे ये खर्चा निकाला, सारा फी सबीलिल्लाह सदका। सवाल पैदा होता है जब वो सारा उन्होंने सदका करना है तो अपने तलबा को ही खिलाते हैं ना भाई ना। तुमको अगर मुफ्त में मुर्गों की आदत पड़ गई ना तो सारी जिंदगी तुम्हें मुर्गा चाहिए। आदत थोड़ी खराब करनी है, जो है औकात उसके हिसाब से खाओ। तुम्हारी औकात दाल वाली क्या खाओगे तुम? दाल। ये समझ। और जो हमारे मालदार तलबा थे उनके घर से बड़े बड़े खाने आते थे। एक दफा क्या हुआ, वाकया से वाकयात याद आ रहे हैं लेकिन सारे सबका है। एक मेमन तालिब थे, वो बड़े मालदार शेर के बच्चे, उनके घर से खाना आता था। वो खाने का जब टिफिन खुलता था ना तो खुशबू ही सुभान अल्लाह, ऐसी कड़ाई मुर्गियां और क्या क्या होता था। अब जो एक तो लालची तलबा थे ना, उनके जब खुशबू आती थी ना उनको तो थोड़ा खिसकते उनके दस्तरखान के करीब चले जाते थे। अच्छा, हमें हजरत ने समझाया था भाई अच्छा खा रहे तो खाने दो। हम दाल खा रहे होते थे और उनके वो मुर्गा हमारे सामने बैठ के खा रहे होते थे। हमें जरा भी कभी दिल नहीं किया कि एक निवाला हम यहाँ से पकड़ लें। भाई वो मालदार बाप का बच्चा है, खाने दो यार। अच्छा, हम ये दाल खा रहे थे ना, ये भी मैं फ्री में नहीं खा रहा था, हमारे वाले साहब पैसे दे रहे थे कि भाई चलो मंथली दो, लेकिन उस स्टैंडर्ड के मालदार हम नहीं थे जैसे वो थे। तो अब क्या है कि वो मुर्गा खा रहे हैं उसी दस्तरखान पे, हमने तो कभी निवाला भी नहीं ले रहे कि भाई उनका खाओ यार, ना कभी लालच। हजरत ने समझाया ऐसा दिया था कि भाई जो जिसका उसको खाने दो। अब एक तो नए तलबा आए तो उनको घिसकते हुए ना घुन्ने बन के धोने वाले यहाँ से लिया, वो बेचारा मुरब्बत में पूछ लेता था कि चले आप खा लें, उसने तो खा लिया। अब उसका खाना ही आधा हो जाता था, या तो वो खाना डबल मंगवाए। तो उन्होंने हजरत से पूछा कि हजरत मुझे शर्म आ रही होती है, ये तलबा दाल खा रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के मुर्गा खा रहा हूँ, तो या तो मैं भी दाल खाऊंगा, मुझे आदत नहीं है, लैंडलॉर्ड का बेटा दाल की आदत उसको नहीं होती, या फिर मैं घर से ज्यादा खाना मंगवाऊंगा। मैं कतई नहीं, घर से आपको ज्यादा खाना मंगवाने की इजाजत बोलो नहीं, ये है तरबियत जो आपको बता रहा हूँ। दुनियादार आदमी क्या कहेंगे, भाई तू मुर्गा खा रहा है तो सबको मुर्गे खिला, ठीक है, सेठ में यही जज्बा होना चाहिए, लेकिन गरीब में ये जज्बा नहीं होना चाहिए। गरीब में भाई तू मुर्गा खा रहा है, तेरी मुर्गे की इस्तात है, हमारी दाल की इस्तात है, हम दाल ही को मुर्गा समझ के खाएंगे। तो हजरत के पेश नजर तलबा की तरबियत करना भी थी। तो हजरत ने फरमाया आपको पता इजाजत नहीं है, आप एक आदमी का खाना मंगवाओ और वही खाओ, और जो आपके साथ खाने लगे उसको साफ मना कर दो, ये मेरे घर से आया, आपके लिए नहीं आया, ताकि इनको भिखारीपन की आदत बोलो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मेरे स्किल पे भी बहुत से लोग एतराज करेंगे कि जब गरीबों के साथ बैठ के खा रहे थे तो मुर्गा खाने की जरूरत क्या है? भाई दुनिया में इसी तरह मालदार अमीर सब इकट्ठे ही रहते हैं। ये नहीं होता कि मालदार अपने लिए अलग कमरा बना के वहां चुप चुप के खाया करे और भाई सब इकट्ठे खा रहे होते हैं। गरीब की भी इस्लाह की जरूरत है, जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया तुम उसमें एंजॉय करो ना। तुम उसके बर्तन पे उसकी प्लेट पे घूर के देखियो, तू क्यों देख रहा है भाई उसके बर्तन में घूर के? तो हमें तो कभी भी नहीं हुआ। वो कई दफा कहते भी थे आप खाए, नहीं भाई आप खाए यार, आप जब बहुत ज्यादा कभी बात वो खुद दावत कर लेते थे, दावत पे ठीक है, दावत करते थे तो फोन मारते थे तब कि आज मेरी तरफ से तलबा की दावत है, जब दावत है तो ठीक है, नहीं तो भाई वो उसी दस्तरखान पे बैठ के सोने के निवाले खाए और आप कोयले खा रहे हो। अगर आपके दिल में लालच आ रही है ना कि ये सोने का निवाला मुझे दे, आप बुरे हो। मैं समझा पा रहा हूं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। आप लोग तरबियत के लिए आते हो ना, इसलिए के लिए, तो भाई इस्लाम में तो यही बातें होती है और ये सब बातें मैं अपने लिए भी कर रहा हूं कि मैं ना बिगड़ जाऊं। तो किसी के पैसे पे नजर मत रखो, कोई जहाजों में घूम रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कोई सोने के निवाले खा रहा है, कोई मुर्गे फोड़ रहा है, आपको जो अल्लाह ने पान गुटका दिया है ना उसी में क्या करो, वो बहुत अलग। एक गरीब और वाकया सुना दूं, इधर करता था पड़ोस में, गन्ने का रस लगाता, गन्ने का रस बेचता था वो, इतनी मेहनत वाला आदमी। मैं जब नया मौलाना बन के आया तो मौलानाओं की दावतें बहुत होती है, उधर से दावत आई, मुफ्ती साहब आज आपकी दावत है हमारे यहाँ, नए में तजर्बा नहीं, हम चले जाते थे, खा के निकले वहां से, उसको भी ले गया, मैंने कहा चल भी तेरी भी दावत है, फिर दोबारा दावत। 2-3 दिन उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार अपने घर में खाता हुआ नहीं अच्छा लगता है, मुझे उसका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। मैंने कहा गरीब आदमी है, मुझे पता है घर में क्या खाता है, कह रहे अपने खर्चे पे अपनी रोटी सोने के निवाले। मैं तो अखलाक और मुरव्वत में जा रहा था ना कि वो नहीं गया तो नाराज हो जाएगा, लेकिन ये इतनी दावतें हुई है कि मैंने अखलाक मुरव्वत में भी छोड़ दिया जाना।